नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विजयाणम नमो लोहे सव्वसाहणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उनका धर्मोपदेश हुआ, विहार हुआ, विहार करके फिर गिरनार पर आए। अब गिरनार में फिर समोसरण धर्म सभा लगी। उस धर्म सभा में सारे लोग आए। अब कृष्ण की पटरानियां अपने भव पूछकर कब मोक्ष जाएंगे ये भी बात कर रही है, और सारी 8 पटरानियों के मोक्ष का कथा करेंगे या जो भी बात है। 7 की बात आ गई तो 7वीं पटरानी जो गोरी, 7वीं का नाम गोरी। अब गोरी जो है उसके बारे में कह रहे हैं, उसका पूर्व भव बता दिया। अब गोरी हुई किसकी बती? चंद्रमती की। मेरु चंद्र के राजा मेरु चंद्र, उसके रानी चंद्रमती, उसके बेटी गोरी हुई, वो नारायण की पटरानी हुई। अब आर्यका के व्रत धारा स्त्रीलिंग छेद स्वर्ग विषय देव होए, फिर 9 भव पाए सिद्ध पद पावेगी। देखो क्या कह रहे हैं अभी यहाँ से कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये गोरी 9वें भव में मोक्ष जाएगी, बाद में 9 भव और प्राप्त करेगी, यहाँ से देव बनेगी। जो सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है उनके अधिक से अधिक कंटिन्यू 15 भव हो सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी को शेर की पर्याय से महावीर स्वामी बनने तक शेर की पर्याय जिसमें सम्यक दर्शन लिया और सम्यक दर्शन बना रहा तो 10 भव हुए। सम्यक दर्शन प्राप्त करके बना रहना भी जरूरी है। अगर सम्यक दर्शन मिट जाता है तो कितने भव को कुछ मालूम नहीं। जैसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके अर्धचक्री बने और फिर अर्धचक्री बने तो सम्यक दर्शन पूर्व भव में ही समाप्त हो गया, मुनि अवस्था में ही। तब अर्धचक्री बनते हैं और फिर कई भव करके फिर शेर बन के, शेर के पर्याय से अर्धचक्री से शेर बने, शेर से फिर कई पर्याय करके शेर बने वापस, और शेर बन के सम्यक दर्शन लिया और 10 भव चला उनका सम्यक दर्शन कंटिन्यू। 10वें भव में उनको केवल ज्ञान हुआ। उसी प्रकार इसके 9 भव आगे कह रहे हैं। अब 8वीं पटरानी पद्मावती अपने भव परमेश्वर को पूछती, भाई सो कहे। इस ही भरत क्षेत्र विषय उज्जैनी नगरी में राजा अपराजित। देखो भरत क्षेत्र में उज्जैन नगरी, उसमें अपराजित राजा और रानी विजया, उसके पुत्री विमल श्री, स्वहस्तिशीर्ष नगर के राजा हर्षेण को पन्नाई, सो अपने पति सहित वरदत्त नामा मुनि को आहार दान दिया। पूर्व भव में मुनिराज को आहार दान दिया। एक समय यह पति सहित भीतर के घर में पौड़ी थी, सो कृष्णागार धूप की धुआं कर मुई, सो दान के प्रभाव से जगन्य भोग भूमि जो हिमवत क्षेत्र में है उस विषय उपजी। हिमवत क्षेत्र अपने हेमवत पर्वत के ऊपर हिमवत क्षेत्र है। अभी दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के बाद हेमवत पर्वत, वो पर्वत भरत क्षेत्र का किनारा से पर्वत शुरू होता है। उसके बाद जो क्षेत्र है वो जगन्य भोग भूमि का हेमवत क्षेत्र है। एक पल्ले का आयु भया, ता से चंद्रमा की चंद्र प्रभा देवी भई, उसका पल्लू के 8वें भाग आयु भया, फिर देवी हो गई। इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं था, पर मुनिराज को आहार दान के फल से जो पुण्य बंध हुआ उससे भोग भूमि में जन्म हुआ। और
देवी बनी, पुण्य भावों में मंद कषाय रहता है और भोग भूमि से देवगति में ही जाते हैं। वहाँ से छह कर मगध देश विषय एक साल्यमली खंड नामा ग्राम, तहाँ जयदेव नामा ग्रस्त, उसके देवला नामा स्त्री, उसके पद्म देवी नामा पुत्र भई। सो धर्म नामा आचार्य के मुख धर्म श्रवण कर इसके ये व्रत लिया, या मैं आव जीवन अनजाना फल न भकूं। क्या व्रत लिया? एक व्रत के फल में भी कितना पुण्य बंद होता है। जो व्रत लेकर भंग करते हैं उनके पाप का कोई माप नहीं, और एक व्रत का भी पालन करे तो ऐसा पुण्य होता है, क्योंकि कसाय की उपशांता होने पर ही पालन हो सकता है। बात ये, एक समय चंद्रवाण नाम भील, उसके अकस्मात गांव घेरे और गांव के नर नारी सब बंदी में पकड़े, और पद्म देवी अति रूपवान, सो पापी भील इसे भार्या करना विचारा। क्या कहें, परंतु यह महाशीलवंती उसके वश न भई, अपने व्रत में दृढ़ रही। किसी समय इस भील को राजगिरी नगर के राजा सिंहरथ ने मारा, सो इसकी प्रजा वन विषय भ्रमती भई, और ये बंदी के नर नारी भी भ्रमते भय, मार्ग भूल गए। देखो, सारे बंदी जेल में बैठे थे, भील ने सबको जेल में डाला था, और उसको राजा ने मार दिया भील को, तो बंदी छूट गए। सो क्षुधा तृषा कर पीड़ित मूढ़ जन बिना जाने विष फल खाए। आहा, अनजाना फल का त्याग किया, तो अब जो भूखे थे तो जो मिला उसको, जो फल जानते नहीं उसको खा लिया, तो वो जहर फल था और मर गए। और यह पद्म देवी व्रतवान, इसने अनजाने फल न भखे और अनशन कर शरीर तजा। देखो, सो हेमवत क्षेत्र जगन्य भूमि तहाँ उपजी, और एक पल्ले का आयु भया, सो आयु पूर्ण कर, पहले हेमवत अब हेमवत, स्वयंभू रमन नामा अंत का द्वीप, उसमें सूर्य प्रभ नामा गिर, उसका अधिपति स्वयं प्रभ नामा देव, उसके स्वयं प्रभा नामा देवी भई। सो वहां से चय कर इस भरत क्षेत्र विषय जयंत नामा नगर, उसका राजा श्रीधर, उसके रानी श्रीमती, जिनके विमल श्री नामा पुत्री भई। सो बादलपुर के राजा मेघनाथ को परनाई। उसके मेघा घोषा नामा पुत्र भया। सो पृथ्वी विषय प्रसिद्ध, कई एक दिन में राजा मेघनाथ स्वर्ग को प्राप्त भया। तब वह रानी विमल श्री पद्मावती नामा आर्यका के निकट व्रतधार आछम्ल वर्धन नामा तप कर 12वें स्वर्ग सहस्त्रार नामा इंद्र के इंद्राणी भई, जिसकी आयु 27 पल्य भई। सो स्वर्ग के सुख भोग तहाँ से छई। सो अरिष्टपुर नगर का राजा स्वर्णनाभ, उसके स्मृति रानी, जिनके तू पद्मावती नामा पुत्र भई। सो कृष्ण को पढ़नी, तुझे पटरानी का पद दिया। अब आर्यका के व्रतधार महातप कर स्त्री लिंग छेद, स्वर्ग विषय देव होए, फिर नर भव पाए, मुनिव्रत धर निराकार पद पावेगी। लो देखो, एक भव में यह कथा पद्मावती सुनकर अति प्रसन्न भई, मानो मुक्ति ही पाई। अंदर में आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान अपने अनुभव में आ गया, अपने रूप फीलिंग में, और महसूस कर रहे हैं, उसी को अपना मान रहे हैं, बाकी पदार्थ अपने मान ही नहीं रहे हैं, तो वो मोक्ष अभी हो गया ऐसा लगता है। इस भांति भूधर की 8 पटरानी, भूधर मीन्स कृष्ण, 8 पटरानी के भव भगवान कहे। फिर बद्रभद्र की माता रोहिणी और केशव की माता देवकी, यह दोनों और अन्य यादव अपने भव भगवान को पूछ कर धर्म विषय आरूढ़ भय। संसार भ्रमण का उपजा है भय जिनके। सुर असुर नर यादव राजेश्वर सभी जिनेन्द्र को नमस्कार कर स्तुति कर अपने स्थान को जाए है, और पूजा के वास्ते बारंबार आवे है। वहाँ से भगवान के समोशरण के अपने घर जाकर फिर वापस आते हैं पूजा के लिए। फिर भगवान नैमीश्वर भव्य जीवों के कल्याण के वास्ते गिरनार से देशांतर को विहार किया। सूर्य का विहार जगत के कल्याण के वास्ते है, तैसे जिनराज का विहार जगत जीवों के कल्याण के वास्ते है।
भगवान का फिर विहार शुरू, वापस वहाँ से आके गिरनार पर पहले केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ से विहार करके बहुत देशों में घूमकर समोसरण चला और फिर वापस गिरनार पर आया। अब ये यहाँ से फिर विहार कर रहा है। ये अरिष्ट नेमि पुराण विषय हरिवंश से जिन सेनाचार्य कृत वासुदेव अष्ट पटराणी भवांतर वर्णो नामा 950 सर्ग, 59वां सर्ग पूरा हुआ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कोटिंग दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर 60वां सर्ग अपन पढ़ेंगे। 60वां पार्ट, 60वां अध्याय। जो मिथ्या दृष्टि तप करे है, ग्राम विषय 1 रात्रि विषय बसे है, नगर विषय 5 रात्रि, और सदा ऊर्ध्व बाहु राखे है। क्या कहा? आत्मा को न जानकर, आत्मा को अपने रूप नहीं पहचान कर जो तप करते हैं, रात्रि में गांव में 1 दिन बसते हैं, नगर में रहे तो 5 रात्रि रहे, और सदा ऊर्ध्व बाहु राखे, मासोपवास करे है, और वन विषय विसरे है, मौनी है और निपरिग्रही है, तथापि दयावान नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दया तो सम्यक दृष्टि के हृदय में बसती है। बाहर में कितना ही कषाय मंद हो और दुनिया में दया का सागर दिखता हो, पर वो दया का सागर है ही नहीं, क्योंकि बिना आत्म अनुभव के दया होती ही नहीं है। देखो कितना लिया यहाँ पर, रात में बस, रात में एक गांव में 1 रात ही रहे, नग्न दिगंबर दशा धारण करके मुनि बन के कहा, 5 नगर में 5 रात्रि का नियम, और ऊंचे हाथ रख के ध्यान करे, मासोपवास करे, महीने महीने का उपवास करे, वन विचय विचरे, मौन रहे, और निपरिग्रही तो मुनि नाम धराया, तो दयावान नहीं, दुष्ट है हृदय जिनका। क्या कह रहे हैं? हो सकता है उस पुण्य के फल में स्वर्ग जाए, पर दया नहीं है उनमें। सम्यक तो बीज बिना धर्म रूप वृक्ष को न उपजा पाए सके। सम्यक्त्व रूपी बीज, सम्यक दर्शन बीज है और चारित्र वृक्ष है। जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, उनके चारित्र वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा? अनेक कष्ट करे तो भी शिवालय कहिए, मुक्ति उसे न लहे, नहीं मिलती है। जो धर्म की बुद्धि कर पर्वत सु पड़े, क्या करे, धर्म की भावना करे, कुगुरु मिल जाए, पहाड़ से कूदे, अग्नि विषय जले, आग में जल जाए, बैठ जाए आग में कोयले के ऊपर जाके और जल जाए, पानी में डूब जाए, धरती विषय गड़े, धरती में बैठ के, अंदर बैठ के ध्यान करे, वे कुमरण कर कुगति को जावे है। जे पाप कर्मी कामना परायण, आर्त्र रौद्र ध्यानी। सम्यक दर्शन बिना धर्म ध्यान प्रकट ही नहीं होता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म ध्यान नहीं है। तो आर्त रौद्र ध्यानी विपरीत उपाय करे, वे नरक निगोद लहे। मिथ्या दृष्टि जो कदाचित दान दे, देखो कितनी बातें कही रही है, तप करे सो पुण्य के उदय करी, मनुष्य और देव गति के सुख भोगे। देखो कभी कदाचित मनुष्य देव बन जाए। सम्यक दृष्टि चौथे गुण ठाणे अवृत्ति है। देखो सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हो गया वो अवृत्ति है। तो नियम विषय प्रेम जिनके, दया का सागर होता है सम्यक दृष्टि, उसके नियम से प्रेम है। जो सम्यक दर्शन के प्रसाद से उत्तम देवलोक विषय उत्तम देव होए, और मिथ्या दृष्टि कुलिंगी महातप भी करे तो देवनी के किंकर हीन देव होए।
देव पर्याय में भी तो हीन देव होते हैं ना, नौकर देव होते हैं, देवों में भी नौकर होते हैं। देवों में तिर्यंच बन के, जैसे ऐरावत हाथी वो देव है, इंद्र उस पर बैठ के भगवान के अभिषेक के लिए जाते हैं, भगवान को लेके मेरु शिखर लेके जाते हैं, तो उनको नौकर बन के रहना पड़े। तो आत्म अनुभव रहित व्रत तप आदि धारण करे तो ऐसा देव गति मिलती है, बहुरी संसार भ्रमण करे। पद्म पुराण भाषा वचनी का पृष्ठ 656। अब आगे कृष्ण की माता देवकी के गज कुमार नामा पुत्र भय, सो गज कुमार वसुदेव समान रूपवान। देवकी के नेक्स्ट पुत्र कृष्ण के बाद गज कुमार हुए और वसुदेव के मन के प्रिय। सो बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त भय, सो स्त्री जनों के मन को हरणहारी है। कांति जिनकी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, स्त्रियों के मन को हरण करे ऐसे दिखते हैं। देखो क्या रखा है इन खूबसूरती वगैरह में। आत्मा के सामने ज्ञान और आनंद आत्मा में भरा है, बाहर के खूबसूरत रूप का क्या लेना देना है। बाहर में धन मिले, इज्जत मिले, उसको क्या लेना देना है। क्या कहना चाह रहे, हमारी इच्छा के अनुसार जगत के काम नहीं होते हैं, जगत के काम होने होते हैं उस अनुसार होते हैं। तब वासुदेव इस भाई के परणाए वे वास्ते अनेक राजाओं की पुत्री याची, और एक सोम शर्मा नामा विप्र ब्राह्मण, उसके क्षत्रिया नामा स्त्री, उसके सोमा नामा पुत्री, सो अति रूपवान, सो उससे गिरधारी ने राजकुमार का विवाह आरंभा, उससे शादी करने का प्रोग्राम किया। सो सब ही यादव हर्षित भय। गजकुमार कृष्ण के छोटे भाई बाद में जन्मे होंगे, 16,000 रानियां कृष्ण के हो गई, इनकी अब शादी हो रही है। उसी समय जगत के स्वामी जिनराज फिर गिरनार पर पधारे। जिस समय ये विवाह का आयोजन था उस समय नेमिनाथ भगवान का समोसरण फिर गिरनार पर आया। तब सभी यादव महामंगल सहित जिनेश्वर के दर्शन को चले। तब गजकुमार इनको जाते देखकर किसी खोजे को पूछी, खोजे जो कोई काम करने वाले, यह उत्साह किसका है। तब खोजे ने आदि से लेकर नेमि जिनेश्वर की सब वार्ता कही। खोजा महाजिन धर्मी विवेकी, उसके कहे से गजकुमार जानी, जो श्री नेम कुमार 22वें तीर्थंकर, जगत के तारक, हमारे वंश रूप आकाश विषय सूर्य समान प्रगटे है। तिनके दर्शनों को सब जाए है, वे मेरे बाबा के पुत्र है, बड़े पिताजी के पुत्र, और जगत के नाथ है। ऐसा जान गज कुमार भी जिनवर की वंदना को गया। सूर्य के रथ के समान रथ उस पर चढ़ा, हर्ष के रोमांच भरे समोसरण में गया। तहां भगवान अरहंत देव महालक्ष्मी कर मंडित 12 सभा सहित विराजते थे। तिनको प्रणाम कर गजकुमार चक्रपाणी के समीप मनुष्यों की सभा में जा बैठा। तहां भगवान सुर नर असुर तिनको संसार के तिरने का उपाय रत्नत्रय रूप धर्म उसका निरूपण करते थे। धर्म का थोड़ा सा कथन, भगवान के उपदेश का थोड़ा सा कथन हमने केवल ज्ञान होने पर यहाँ पर वर्णन किया गया। अब वैसा ही उपदेश, ओमकार ध्वनि आती है, सब जीवों को का कल्याण हो, इस प्रकार से उसके अर्थ निकलते हैं। उस समय जिनेंद्र को प्रणाम कर अति विनय संयुक्त अपने और भव्य जीवों के कल्याण के वास्ते पूछे, हे नाथ, हे ईश, हे नाथ, हे कृपा निधे, इस भरत क्षेत्र के वर्तमान काल के सभी तीर्थेश्वर और चक्रेश्वर और अर्ध चक्रेश्वर और बलभद्र
और प्रतिनारायण, 3 सबों की कथा विशेषता कर मुझे कहो। हेलो, क्या कथा पूछ रहे हैं? भरत क्षेत्र में वर्तमान में कितने तीर्थंकर हुए, कितने चक्रवर्ती हुए, कितने अर्धचक्री बलभद्र और नारायण प्रतिनारायण हुए। हाँ, यह सब प्रश्न केशव ने सर्वों की उत्पत्ति कृष्ण को कहते भये। हाँ हाँ, हे भव्योत्तम, क्या कह रहे हैं? कृष्ण बैठे हैं ना सभा में, अर्धचक्री है, तो भगवान का उपदेश आ रहे। भव्योत्तम, 63 शलाका के पुण्य पुरुषों की उत्पत्ति में तो ही कहूँ। क्या कहते हैं? 63 शलाका, 63 शलाका पुरुष कहे जाते हैं। सो सुन, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, फिर अजीतनाथ, फिर संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, 3 शल्य के नाश करण वाले और मुनियों के इंद्र मुनि सुव्रत, और नमीनाथ, ये 21 तीर्थंकर मुक्त हो चुके, और 22वां में नेमनाथ, और 23वें पार्श्वनाथ भविष्य में होंगे। इस कथा नेमिनाथ भगवान के समोसरण में चल रहा है ना वर्णन। और 24वां महावीर यह होए होनहार है। ये 24 तीर्थंकरों के नाम कहे, सो इन 24 में 8 तो पूर्व भव विषय जम्बू द्वीप के, विदेह के, और 5 पूर्व भव विषय भरत क्षेत्र के। पूर्व भव में जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र से, और 5 पूर्व भव विषय भरत क्षेत्र के, और 7 घातकी खंड द्वीप के, और 4 पुष्करार्थ द्वीप के। क्या कह रहे? पूर्व भव में कहाँ थे? देव बनने से पहले, देव से आते तो आए तो देव गति से, पर 8 तो पूर्व भव में जम्बू द्वीप में थे, और 5 विदेह में पूर्व में भव में थे, और घातकी खंड द्वीप के 7 घातकी खंड द्वीप में, और 4 पुष्करार्थ द्वीप में। देखो, 8 और 5 13, और 7 20, और 4 24। और पूर्व भव की इनकी नगरी के नाम कहे हैं। ऋषभनाथ और शांतिनाथ इनकी पूर्व जन्म की पुंडरीकिणी नामापुरी, और अजीतनाथ की पूर्व जन्म की सुसीमा नामापुरी, फिर अरनाथ की पूर्व जन्म की क्षेमपुरी, और कुंतुनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन इनकी पूर्व जन्म की रत्न संचय नामापुरी, और मल्लीनाथ की पूर्व जन्म की वीत शोका नामापुरी, और 8 तीर्थंकरों की पूर्व भव की पूरी जम्बूद्वीप के विदेह की जानो, और मुनि सुव्रत नाथ की पूर्व भव की ये भरत क्षेत्र की चंपा नामा नगरी, और नमीनाथ की पूर्व भव की कौशाम्बी नामापुरी, और नमीनाथ का पूर्व भव का पूर्व हस्तनापुर, और पार्श्वनाथ की पूर्व जन्म की अयोध्या नामापुरी, और महावीर का पूर्व जन्म का छत्राकार नामापुर। ये 5 भरत क्षेत्र के पूर्व जानो। और सुमतिनाथ के पूर्व भव की घातकी खंड द्वीप की पुंडरीकिणी नामापुरी, और पद्मप्रभ की पूर्व भव की घातकी खंड नामा द्वीप की सुसीमा नगरी अखंड है लक्ष्मी जिस विषय, और सुपार्श्वनाथ की पूर्व भव की क्षेमपुरी घातकी खंड, क्षेमपुरी धातकी खंड विषय प्रसिद्ध, और चंद्रप्रभ का पूर्व भव का रत्न संचय नामापुर सो घातकी खंड विषय है, और घातकी खंड के प्रथम मेरु की विदेह संबंधी जानो, और पुष्पदंत की तथा शीतलनाथ की और श्रेयांसनाथ की और वासुपूजी इन 4 की नगरियों के वही नाम पुंडरीकिणी, सुषिमा, क्षेमपुरी और रत्न संचय। परंतु वह 4 घातकी खंड द्वीप की और यह 4 पुष्करार्थ द्वीप की। फिर घातकी खंड द्वीप विषय 2 मेरु, जिनमें दूजे मेरु संबंधी दूजा ऐरावत क्षेत्र, उस विषय अरिष्टपुर नामा नगर,
सो अनंतनाथ के पूर्व भव का पूर्व जानो। और घातकी खंड के विषय पहला मेरु उस संबंधी तहाँ का भरत क्षेत्र तहाँ महापुर नामा नगर सो विमलनाथ के पूर्व भव का पूर्व है। और उसी द्वीप में और उसी क्षेत्र में भद्रलपुर नामा नगर सो धर्मनाथ का पूर्व भव का पूर्व जानो। ये 24 तीर्थंकर के पूर्व जन्म के पूर्व जानो, नगर जानो। देखो 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, जम्बू द्वीप, घातकी खंड द्वीप और पुष्कर का आधा द्वीप। वो आधा भी घातकी खंड से बड़ा है, यूं समझ लो इसको, क्योंकि डबल डबल होते हैं। और डबल में मतलब जम्बू द्वीप से जो लवण समुद्र है वो 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप गोलाकार, उसका व्यास है 1 लाख योजन, और उसके चारों ओर समुद्र है। उसकी जम्बू द्वीप के किनारे से घातकी खंड के किनारे तक की 2 लाख योजन जमीन है। तो ये डबल कहते हैं, पर उसमें 25 जम्बू द्वीप आ सके इतना बड़ा समुद्र है। और उसके बाद उस समुद्र से डबल घातकी खंड द्वीप, और उस समुद्र से डबल मीन्स डबल माप में, एक्चुअल तो ज्यादा हो जाएगा ना, अपने आप ही बता रहे हैं गोलाई बढ़ने से। फिर कालोददी समुद्र और फिर पुष्करार्ध द्वीप। ये पुष्करार्ध द्वीप में आधे में मानुषोत्तर पर्वत है, मतलब उस पुष्करार्ध द्वीप के 50% एरिया में जो पहाड़ है बीच में, उस पहाड़ के दूसरी पार मनुष्य नहीं जा सकते हैं। और इन्हीं द्वीप समुद्रों में मनुष्य होते हैं। तो पूर्व भव इन्हीं द्वीप समुद्रों के कहे, जो वहाँ पर पूर्व भव में थे, मनुष्य थे, मुनि बने और 16 कारण भावना भाकर देव गति में देव बने, और वहाँ से फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर बने। ये बात कहना चाह रहे हैं। और 24 जिनराजों के पूर्व भव के नाम कहे हैं। ये 24 जिनराज पूर्व भव में पहले के वज्रनाभि, दूसरे का विमल, तीसरे का विपुल वाहन, चौथे का महाबल, पांचवे का अतिबल, छठे का अपराजित, नंदीशैन, सातवें का, आठवें का पदम, नौवें का महापदम और पदम गुल्स, 10वें का नलिन गुल्म, 11वें का पद्मोत्तर, 12वें का, 13वें का पद्मासन, 14वें का पदम, 15वें का दशरथ, 16वें का मेघरथ, 17वें का सिंहरथ, 18वें का वेश्रवण, 18वें का धनपति, 19वें का वेश्रवण, 20वें का श्रीधर्मा, 21वें सिद्धार्थ, 22वें सुप्रतिष्ठित जो नेमिनाथ भगवान, 23वें पार्श्वनाथ भगवान के आनंद पूर्व भव का, और 24वें तीर्थंकर का नंद राजा, ऐसा नंदन। यह 24 पूर्व जन्म के नाम कहे। तिनमें सुप्रतिष्ठित मेरा नाम था, सो मैं सुप्रतिष्ठित के भव से जयंत नामा विमान विषय गया। ताते 6 कर नेमिनाथ भया। यह पहला वृषभ सो पूर्व भव विषय वज्रना भी चक्रवर्ती थे। और मुनि होए 14 पूर्व के पाठी भये, और सब पूर्व भव विषय महामंडलेश्वर राजा थे। ये सब के 24 के 24। और 11 अंग के पाठी थे, और पूर्वों विषय भी प्रबोधा था, और कनक समान प्रभा के धारक थे। और सभी पूर्व भव विषय सिंह निक्रीडित तपों के करणहारे, और 1 मास मात्र प्रायोगमन संन्यास के धरणहारे। और सभी यथा योग्य स्वर्ग लोक में गए, वहां से 6 कर तीर्थेश्वर भये। अब इनके पूर्व भव के दीक्षादायक गुरु 3 के नाम सुनो। वज्रसेन, वज्रनाभि के वज्रसेन, अरिदम दूसरे के स्वयंप्रभ, विमलवाहन, सीमंधर, पीताश्रव, अरिंदव, युगंधर, सर्वजनानंद, उभय अवनंद, वज्रदत्त, वज्रनाभि, सर्वगुप्त, त्रिगुप्त, चितारक्ष, विमलवाहन, धनरथ, संबर, वरधर्म, सुनंद, वीतशोक, दामर, प्रोष्टल। ये 24 पूर्व भव के इनके दीक्षा गुरु, सभी वंदन योग्य, स्तुति करने योग्य, निर्मल आचार के धारक, संवर कर शोभित
मोक्ष के मूल जानो। देखो, ये भूत भविष्य अगर तय नहीं हो तो महावीर स्वामी के उस समय तो महावीर स्वामी स्वर्ग में थे, पर उस समय उनके पूर्व भव के गुरु भी थे, पर महावीर बनेंगे ये बात तय थी कि नहीं? ये सब तीर्थंकर पूर्व भव में 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके तीर्थंकर बने, और अब उनके कहाँ से ये तीर्थंकर यहाँ आए, स्वर्ग में कौन से देव गति में थे उसकी बात आगे चलेगी। अभी वर्तमान में इतना सुन कर के सब जीव अपना आत्म कल्याण करने की भावना भाकर आत्मा को समझने का प्रयत्न करे। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जिनवाणी मात की जय।